Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Just will take 5 minutes of yours. Please subscribe this channel if you have not and keep following our videos for the best OET results. And this is the thing I was just discussing. This is the only grammar that is required when it comes to OET. And if you know this grammar, you can do superbly well. So whenever you take your OET exam, the only thing that you have to write in the exam is this chart यू मस्ट मेक. आपको जाते ही सबसे पहले पेपर में ये चार्ट बनाना है. इसका मतलब क्या है कि पास्ट का जो टेंस होता है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होता है और जो पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में होता है. इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ. पास्ट का मतलब कोई भी विजिट जो पास्ट में आएगी. तो अगर मैं कहूँ पास्ट को समझो 23 अगस्त का डेट दिया है. ऑन 23 अगस्त अगर ये विजिट है पेशेंट की ऑन 23 अगस्त सॉरी फॉर द स्पेलिंग 2021 अगर ये विजिट है तो आप लिखोगे ऑन सेकंड विजिट ऑन थर्ड विजिट. अगर ये विजिट नहीं है और आप कंफ्यूज हो कि ये विजिट है या पास डेट है तो आप विजिट वर्ड को लिखो ही मत. बस सिंपल लिखो ऑन 20. ये सबसे सेफ है. अगर विजिट लेटर है तो भी, अगर डेट दी है तो भी, आपको समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट ने विजिट किया है या आपने उसके घर विजिट किया है, ये समझ नहीं आ रहा लेटर में, तो सबसे सिंपल ऑन 23 अगस्त 2000 द पेशेंट. अब आपको लिखना है कंप्लेंट ऑफ यानी कि एक्टिव. बस ये ग्रामर, दिस इज द ओनली ग्रामर यू नीड टू लर्न इन ओईटी सेकंड फॉर्म. द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ ए बी एंड सी. सारे सिम्टम्स लिख दो. अगर इससे ज्यादा सिम्टम्स हैं तो लिखो अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग, जो बाकी सिम्टम्स हैं डी एंड ई. दिस इज द ओनली थिंग दैट विल कम इन द सेकंड फॉर्म यानी कि एक्टिव. यानी पेशेंट अपने आप कंप्लेन करेगा, पेशेंट कंप्लेंट ऑफ. इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो पैसिव होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट वॉज फाउंड विद. अब जो भी उसके साइंस हैं एग्जामिनेशन के बाद आपको जो साइंस मिले ये हमेशा पैसिव वॉज प्लस थर्ड फॉर्म. तो ये इस चार्ट का मतलब है. ही वॉज फाउंड विद, समझो कि आपको 3 और साइंस दे रखे हैं. ऑब्जेक्टिव साइंस, ऑब्जेक्टिव वर्ड भी दे रखा होता है. ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि ये एग्जामिनेशन के बाद के साइंस हैं. अगर इसके साथ साथ और कुछ भी है, he was या he was also assessed with, जो आप बाकी के साइंस लिखना चाहते हो. अगर 3 ही साइंस दिए हैं तो ये लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ देर आर मोर देन 3 साइंस तो आप लिखोगे he was also assessed with बाकी के. आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, देन जब हमें सिम्टम्स मिल जाते हैं, साइंस मिल जाते हैं, तो अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो हम कहते हैं देयरफॉर ही वाज एडवाइज्ड, पैसिव वॉइस, पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो जो भी इन्वेस्टिगेशन है. चाहे वहां पे दे रखा है एक्सरे, पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एक्सरे. नहीं तो अगर एमआरआई दे रखा है तो पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एमआरआई या पेशेंट वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो सीटी स्कैन. कोमा फिर कनेक्टर लगाओ. इन विच, दोनों तरफ कोमा, इन विच के दोनों तरफ कोमा. देयरफॉर के बाद कोमा, उससे पहले फुल स्टॉप. ऑन एग्जामिनेशन के बाद कोमा. कोमा अच्छे से देख लेना प्लीज. सो अब ये फ्लो में जा रहा है. देयरफॉर ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एक्सरे इन विच ही वाज फाउंड विद फ्रैक्चर, जो भी हुआ. या फिर एक्सरे करते हैं, सिंपल कर देते हैं, सीटी स्कैन वाज डन विच रिवील्ड. तो ये एक्टिव में रहता है क्योंकि हम ये एक्टिव में लिख रहे हैं. एक्टिव में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सरे हम कह रहे हैं कि ही वाज एडवाइज्ड, ये हमारे द्वारा, अगेन ये भी पैसिव, ही वाज एडवाइज्ड हमारे द्वारा, ही वाज असेस्ड हमारे द्वारा, पेशेंट, क्योंकि पेशेंट हमारे द्वारा असेस किया जाएगा, हमारे द्वारा फाउंड किया जाएगा, हमारे द्वारा एडवाइज किया जाएगा. सो ही वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो एक्सरे विच रिवील्ड. तो एक्सरे ने रिवील किया, एक्टिव एक्सरे ने रिवील किया फ्रैक्चर, विच रिवील्ड फ्रैक्चर ऑफ द लेग. Hence या thus plaster of cast was applied and rest was suggested. अब बार बार एडवाइस अच्छा नहीं लगता तो दिस इज पैसिव वॉइस. अगेन हमारे द्वारा अप्लाई की गई, फिर पैसिव वॉइस,
रेस्ट इसको प्लीज 3 4 5 बार लिख दो। अब आपका पेपर आ रहा है तो प्लीज लिख दो। इसके अलावा ओईटी में कोई ग्रामर नहीं होती। अब देखो जब इसको प्रेजेंट, तो ये अब ये लिखने का क्या मतलब है, अगर ये टुडे की विजिट होती यानी कि लास्ट विजिट होती तो मैं लिखता टुडे। अब सिर्फ ये करना है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव में तो हैज कंप्लेंड हो। ही इज हैविंग, वॉज का बन जाएगा इस केस में आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नॉर्मल में ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट वॉज फाउंड, ये पैसिव है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर टुडे विजिट होती तो मैं इसको लिखता हैज बीन थर्ड फॉर्म। तो बस इतना सा चेंज करना है, हैज बीन फाउंड विद दिस, ही हैज ऑल्सो बीन असेस्ड। कोई हैज बीन नहीं लगा रहा हूं, बस ऑल्सो को बीच में कर दिया। Therefore, he has been advised to undergo X-ray, which has revealed fracture of the leg. Thus, plaster of the cast has been applied and rest has been suggested. पेपर में जाते ही आपको ये लिख देना चाहिए। और कमाल की बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर। अगर मैं वापिस कर दूं, मतलब अगर वापिस इसको पास्ट में कर दूं सब कुछ, और आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में समझाने लगूं, तो आपको ये जान के और भी ज्यादा इजी लगेगा ओईटी के बारे में। सब कुछ वॉच कर दिया तो वापस पास्ट में चला गया ये, और टुडे को भी डेट डाल दूंगा मैं। विच रिवील्ड, ये एक्टिव में था तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म की जगह मैंने कर दिया सेकंड फॉर्म विच रिवील्ड। प्लास्टर ऑफ कॉस्ट वॉज अप्लाइड, इसको भी वापस पास्ट में ले जाते हैं। रेस्ट वॉज सजेस्टेड। अब प्लीज देखिए, सोचो कि ये डिस्चार्ज लेटर होता और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन होता तो भी सेम ही रहता टेंस पास्ट में। During his hospitalization, the patient complained of this thing. Along with that, on examination, the patient was found. He was also assessed with this. Therefore, he was advised to undergo X-ray, which revealed this and this. Plaster cast was and rest was suggested. तो मतलब ये जो टेंस है ना, ये ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में भी यूज होना है, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव और पैसिव। और यही टेंस हमारा विजिट लेटर के सारी पास्ट विजिट में भी यूज होना। So please understand this grammar and make OET the easiest exam. As I just gave you example of this girl who is basically from Ukraine and does not understand English very well. At the same time, this girl does not know Hindi, does not know Punjabi at all, which normally we talk in to make people understand. The girl who does not understand English, does not understand Hindi, only understand Ukrainian, came to us with these scores, and in 20 days, she converted these 340 marks of speaking into 370 in 20 days of coaching. 320 of writing into 360, this is her result. 330 of reading into 350. So this is what is required. Just 20 days of coaching can change you so much. And it's just about taking care of grammar. So when you use the right tense, this is what she improved with us. The result came out. It is an active voice. Result बाहर आ गया अपने आप। अगर आप इसी को, इस छोटी सी बात है, अगर आप इसी को पैसिव लिखते तो पैसिव में लिखते रिजल्ट किसी के द्वारा केम आउट नहीं, डिक्लेयर कर दिया गया। तभी जब डिक्लेयर वर्ड यूज होता है तो वो पैसिव बन जाता है, द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। और जब वो केम आउट होता है तो वो एक्टिव होता है। इसीलिए जब मैंने कहा एक्सरे रिवील्ड, तो एक्सरे जब रिवील्ड करता है तो एक्टिव होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को, फ्रैक्चर को आगे ले आते हो तो फ्रैक्चर वॉज रिवील्ड बाय एक्सरे। बस ये समझना है आपको। दिस इज द ओनली इंग्लिश यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फ्रैक्चर रिवील किया गया एक्सरे के द्वारा, पैसिव। और अगर मैं इसको एक्टिव करता हूं तो एक्सरे सब्जेक्ट वापस आ जाता है, एक्सरे रिवील्ड फ्रैक्चर। प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 3-4 बार सुन लो, जब तक समझ नहीं आए इसको मत छोड़ो। दिस इज गुड इनफ to help you with the writing scores to take your writing from 320 to 360. This is the best example of what I want to teach, what Dr. BKM wants to tell you, why grammar is so important. This is what it does. Again, subscribe our channel if you have not. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Contact us for the best OET coaching right away. Thank you.